हेलो फ्रेंड्स, मैं ही मानसी सिंगल और आज आप देखने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पढ़नी चाहिए जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, या आपको पास करनी है सिर्फ बीए तो आपको सिर्फ क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं आज आपको पूरी इस वीडियो में बता दूँगी। ये आपकी सिर्फ फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट के बारे में बताऊंगी कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छे मार्क्स गेन करनी है तो क्या पढ़ना चाहिए, और सिर्फ पास होना है तो क्या पढ़ना चाहिए। सिर्फ मैं यूनिट 1 के बारे में बताऊंगी इसमें, और जो अगली मेरी वीडियो आएंगी उसमें मैं सोच रही हूँ हर वीडियो में मैं एक एक यूनिट के बारे में बताऊँ। तो इस यूनिट में इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ फर्स्ट यूनिट के बारे में बताऊंगी। जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको सेकंड यूनिट के बारे में, फिर थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही मैं हर यूनिट की एक एक वीडियो बनाऊंगी। टोटल आपकी 8 वीडियो होगी जिसमें मैं आपको सब कुछ बता दूंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो क्या पढ़ना चाहिए, सिर्फ पास होना है तो उसमें सिर्फ आपको क्या पढ़ना चाहिए, या सिर्फ वो आपको यूनिट छोड़ देनी चाहिए सिर्फ पास होने के लिए। तो मैं आपको पूरा इस वीडियो में मतलब हर वीडियो में जो मेरी पूरी इसकी सीरीज़ आ रही है अच्छे से बता दूंगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ये सारी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा मत, शेयर अपने फ्रेंड के साथ कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी फर्स्ट यूनिट है जिसमें पूरे आपके टोटल 9 राइटर हैं जिसे आपको पढ़ना होता है। अगर आपको सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है तो मैं बता दूं तो आप इस यूनिट को बिल्कुल छोड़ सकते हैं। इसमें से कुछ ऐसा खास आता नहीं है, पर लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने, आप कह रहे हैं आपको अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ना है, हर चीज़ को पढ़ना है, तो मैं बता देती हूँ आपको इसमें से क्या पढ़ना ज़रूरी है, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। वैसे जो मैं आपको चीज़ बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए सिर्फ वही बताऊंगी, बाकी की चीज़ को मैं स्किप कर दूंगी। नो राइटर है जिसमें से आपको थोड़ा थोड़ा बस आप देख लीजिए, इतना आपको विस्तार से पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना पूरा लंबा चौड़ा कुछ करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। मैंने पूरे नोट्स बनाए थे, वो गलती आप मत कीजिएगा, उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे अगली जो आपकी यूनिट है एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उस वीडियो को आप देखना मत भूलिएगा, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसमें मैं आपको हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर से समझाऊंगी कि कैसे कैसे वो होता है। आपको वो वीडियो देखकर अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब इस चैनल से जुड़ गए हैं तो आपको अदर चैनल से जुड़ने की, अदर वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस चैनल पर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। ये फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश की आपकी यूनिट फर्स्ट की वीडियो होने जा रही है। तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट राइटर आपका है श्री अरविंदो, ठीक है, फर्स्ट राइटर है ये आपके। अच्छे से देखेंगे हम। इसमें से आपको सबसे पहले क्या याद करने की जरूरत है, इसका सन। मुझे पता है सन आपका आपका मतलब याद करने के टाइम पे याद रहता ही नहीं है, वो भूल जाते हैं, इतने सारे सन होते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं, तो छोड़ दीजिए, मत कीजिए इतना सन इसका। जिसका इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ मैं उसका ही बताऊंगी, उसका ही करने की आपको याद करने की जरूरत है, बाकी छोड़ दीजिए। लिखना हो लिख लीजिए इसका सन, अपनी कॉपी में नोट डाउन तो कर ही लीजिए। इसकी पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आपको इसका टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आपको क्या पढ़ना है। श्री अरविंदो वॉज बोर्न ऑन द 15 अगस्त 1872 इन कोलकाता। श्री अरविंदो का बोर्न 15 अगस्त 1872 कोलकाता में हुआ था एट द एज ऑफ 7। जब वे 7 साल के थे। ही वेंट टू इंग्लैंड, वे इंग्लैंड चले गए थे टू स्टडी, पढ़ाई के लिए, एंड लिव देयर, और वहाँ पर रहने लगे फॉर 14 ईयर, 14 साल तक। ही पास द इंडियन सिविल सर्विस इन 1819, और उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम होता है आईसीएस उसको पास किया था 1890 में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस, और कुछ नहीं करना है। इसमें इनकी कुछ लिटरेरी वर्क है वो आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट है आपका द लाइफ डिवाइन, सावित्री, द ह्यूमन साइकिल, द सिंथेसिस ऑफ यूथ। यूथ है ये, इसमें थोड़ा सा छिप रहा है, सॉरी यूथ नहीं है, YOGA योगा है ये, इसको आपको आप ध्यान रख लेना। इसमें थोड़ा सा हाइड हो रहा है, YOGA योगा है, द सिंथेसिस ऑफ योगा, तो आप इसे देख लेना, लिख लेना, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। सेकंड राइटर है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से देख लेना है। इसके आप हो सके तो इसका क्या कहते हैं बर्थ और डेथ दोनों अच्छे से याद कर लेना। इनका जो बोर्न हुआ था 1861 में हुआ था, डेथ 1941 में हो गई थी। आगे बढ़ते हैं हम। इनके लिटरेरी वर्क जो आपको याद रखने हैं, सारे नहीं रख सकते, 3 4
याद कर लीजिए। जैसे आपको कुछ तो याद ही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर का काबुलीवाला मोस्ट फेमस है, भिखारिनी है ना, इसे याद रख सकते हैं आप। पोस्ट ऑफिस, द साइकिल ऑफ स्प्रिंग, चित्रा और आरती, ये भी आसानी से आप याद रख सकते हैं। गीतांजलि, ये भी आप आराम से याद रख सकते हैं। स्ट्रेबर, और बस इतने आप याद रख लीजिए, इतने ही बहुत है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका के.एस. वेंकटरमणी, इसका आप सन याद रखना है, रख लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। लिटरेरी वर्क इसके सिर्फ आपको 2 याद रख लेने हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेना। पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगी। फर्स्ट है आपका पेपर बोट, और कोई एक का हल्का सा एक और याद कर लीजिए बस। जैसे याद कर लीजिए, ऑन द स्टैंड डूनास, DUNES है, इसमें थोड़ा सा हाइड हो रहा है, ये DUNES है, लिख लेना आप इसे, थोड़ा सा हाइड हो रहा है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। इसे मैं बता रही हूँ, जो हाइड हो रहा है उसे आप लिख लेना। फोर्थ है आपकी सरोजनी नायडू, ये भी इम्पोर्टेंट है, इन्हें नाइटेंगल कहा जाता है। नाइटेंगल की उपाधि इन्हें किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं है, इतना कुछ आएगा भी नहीं, याद रखनी है तो ये याद रख लेना इनका, बोर्न और डेथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका लिटरेरी वर्क, जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें आपको याद रखना ही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं कहूँगी, याद रख लेंगे, ठीक है। नहीं रख पाएंगे 2 तो याद रख सकते हैं आप, 2 तो याद रख लेना यार, इतना तो कर सकते हैं। फर्स्ट है द बर्ड्स ऑफ द टाइम, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विक्स और द फेदर ऑफ डाउन, इसमें से कोई भी आप 2 याद रख लेना, बाकी इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं बता रही हूँ बस आप उतना ही करना। दे तो इसमें पूरा हर एक का पूरा बायोग्राफी इतना सारा चौड़ा चौड़ा कर लिख रखा है, मैंने भी लिखा था, पर आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं बता रही हूँ सिर्फ उतना ही कर लेना बस। आता नहीं है इसमें से कुछ भी, मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वीडियो डाल रखी है, अगर वो नहीं देखी तो वो देख लेना इसकी ना, आप उसमें भी देख सकते हैं। इसमें से कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, इसमें से ना के बराबर ही आता है, अगर आता है तो अगर आप इसे स्किप भी कर देंगे यूनिट की कोई बात नहीं, अगर आप में फिर भी आप करना चाहते हैं तो जो मैं दे रही हूँ सिर्फ वो आप इतना ही कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है ये यूनिट। फिफ्थ आ जाता है आपका मुल्क राज आनंद, इसका देख लेना, ठीक है, इसका आप देख लेना क्या, बोर्न और डेथ 1905 से 2004 तक, इनके वर्क देख लेना है आपको। फर्स्ट है इसका अनटचेबल, द विलेज, द रोड, द बिग हार्ट, द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड आपकी बुक में भी यही आएगा आपका द लॉस्ट चाइल्ड। फिर आ जाएगा आपके 6th भवानी भट्टाचार्य, याद रखना है, रख लेना है, इनके बॉर्न ऑन द जरूरत नहीं है, ये इनके लिटरेरी वर्क है। सो मैनी हंगर, कोई भी 2 याद कर लेना। ही हु राइड अ टाइगर, अ गोडेस, म्यूजिक फॉर मोहिनी, नेम्ड गोल्ड, ये पूरा है, अ गोडेस नेम्ड गोल्ड, शैडो फ्रॉम लद्दाख है ये, अ ड्रीम इन हवाई, द गोडेस बर्ड, ये आप पूरा देख लेना। फिर आ जाता है आपका आर्कनान। आर्कनान इम्पोर्टेंट है, इनका तो आप याद करेंगे 1906 2001, ये आप याद कर लेना। इनके ये लिटरेरी वर्क दे रखे, स्वामी एंड फ्रेंड मोस्ट फेमस है, द बैचलर ऑफ आर्ट, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, द गाइड, टॉकेटिव में, तो आप इन्हें देख लेना। नेक्स्ट फिर आ जाता है आपका 8 कमला मार्कंडेय, 1924 से 2004 तक, देखना चाहें। बर्थ और डेथ इनकी याद रख लेना, जरूरी नहीं है। फिर आ जाएगा लिटरेरी वर्क इनका, नेक्टारिनसी मोस्ट फेमस वर्क है, सम इनर फ्यूरी, अ हैंडफुल ऑफ राइस, अ साइलेंस ऑफ डिजायर, द नाउएयर मैन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 9th हो गॉड थक गई हूँ मैं यार आज तो। नयनतारा सहगल, ये आपकी 9 राइटर है, लास्ट राइटर है, ध्यान से पढ़ना है आपको। इनका जन्म हुआ था 1927 में, और इनकी अभी डेथ नहीं हुई है, तो इन्हें ऐसे कर दिया गया है, क्योंकि इसलिए आपको सिर्फ बर्थ ही याद रखने की जरूरत है। 1927 रखेंगे भी तो कोई रखना है रख लीजिए, अन्य छोड़ दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये राइटर नहीं है। फर्स्ट इनका लिटरेरी वर्क, अ टाइम टू बी हैप्पी, दिस टाइम ऑफ मॉर्निंग, द डे इन शेडो, और रिच लाइक अस, द प्लान फॉर डिपार्चर, ठीक है, याद रखना है, लिख लीजिए, बाकी जरूरत नहीं है, ये आपकी पूरी
9 राइटर कंप्लीट हो गए हैं। ये वीडियो आपकी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो लाइक, अपने फ्रेंड के साथ शेयर, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।